जय हिंद प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी के बीच आज हम क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का नोट्स लाया हूँ। पूरा A to Z आप लोगों को ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन सा लेसन कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, इससे संबंधित आपको एक ज़रा सा भी डाउट नहीं रहने देंगे। आप यकीन मानिए कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में मैं ज़रा सा भी पेन होने नहीं दूंगा, प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। मैं आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक, आज मैं ज्योग्राफी का पहला लेसन पढ़ा रहा हूँ और उस पहला लेसन में आप क्या पढ़ेंगे, सौरमंडल में पृथ्वी, हमारा सौरमंडल। अब सौरमंडल क्या होता है थोड़ा सा अब मैं आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। अगर आप लोग थंबनेल देखे होंगे, थंबनेल का मतलब होता है आप अगर जब फर्स्ट में देखे होंगे तो आपको फिगर नज़र आया होगा। ये आपका हो गया है डियर सन, सभी को समझना क्या बोलते हैं, सन सूरज है। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या है, हमारा सूरज है। ये हमारा सन है, सूरज है। सूरज के पास बहुत सारे ग्रह हैं। एक ये ग्रह है, यहाँ 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 ग्रह है। टोटल 8 ग्रह हैं। यहाँ 7 हो गया, एक यहाँ है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना। इस तरह से टोटल 8 ग्रह हैं। समझिएगा मेरी बातों को पहले। मान लीजिए 8 ग्रह हैं, तो आप लोग जानते हैं ये 8 ग्रह मान लो, राम 2 3 4 5 6 7 8। सूर्य के अलावा 8 ग्रह हैं और सभी के सभी ना सूरज के चारों तरफ इस तरह से मूवमेंट करते हैं, घूमते हैं। सवाल को समझना मेरी बातों को पहले। आज बड़ा ही टॉपिक आप लोगों को मस्त पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। सूरज के आसपास ये सब के सब घूमते हैं, इस तरह से घूमते हैं, है ना। कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ठीक है। सभी के सभी इसमें इसके पीछे एकदम चारों तरफ राउंड मारते हैं। तो बताइए, सभी जो ग्रह हैं, समझना मेरी बात को, ये जो सूरज है, सूरज वो क्या लग रहा है, सभी ग्रहों से छोटा है या बड़ा है? तो बोलेंगे सर ये बहुत बड़ा है। इन लोग तो कितने छोटे दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा है। देखो डियर्स, हमारा सबसे पहला सूरज है। सूरज के अलावा 8 ग्रह होते हैं और इन्हीं के सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इसी को बोलते हैं कि हमारा सौरमंडल में, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। सूरज के अलावा जो 8 ग्रह होते हैं वो सूरज के सभी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सौरमंडल। सौरमंडल का अब हम अर्थ समझाते हैं आप लोगों को, समझिएगा सौरमंडल क्या होता है। कि अब इन देखिए, इन सौरमंडलों में क्या होता है, इन सौरमंडलों में हमारा यहाँ पर ये हमारा पृथ्वी है। तो बताइए इन 8 ग्रहों के बीच में क्या हमारा पृथ्वी है? तो हाँ, तो बोलेंगे सौरमंडल में पृथ्वी इसलिए बोला जाता है। अब आखिर देखिए सौरमंडल क्या है, तो सौरमंडल होता है सूर्य के आसपास वाले जो मंडल हैं, यानी क्षेत्र हैं। सूर्य के आसपास वाले क्षेत्र जो है वो सौरमंडल है। और पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी हमारा आवास है, यानी पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं। नहीं समझे? अब समझाते हैं सवाल। सौरमंडल में पृथ्वी, पहला में सौरमंडल क्या होता है, सूर्य एवं अन्य ग्रहों का मंडल। मंडल का मतलब होता है क्षेत्र। सूरज हो गया या अन्य ग्रहों की मंडल, मतलब सूरज के अलावा जितने भी क्षेत्र हैं वो सौरमंडल कहलाएंगे। पृथ्वी क्या है, तो देखो सूरज एवं अन्य ग्रहों की मंडल, मतलब देखिए हम क्या बोले थे, सूरज हो गया, ये हमारा सूरज है, और सूरज के अलावा जितने भी इसके अन्य ग्रह है उसके जो टोटल क्षेत्र हैं, इस टोटल क्षेत्र कहलाएंगे हमारा क्या, सौरमंडल कहलाएगा। क्या कहलाता है, सौरमंडल कहलाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, अब पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी हमारा आवास है, हम जहाँ रहते हैं वो हमारी पृथ्वी है। अब देखिए, अब आप लोग एक काम कीजिएगा, सभी कोई रात के समय, आज शाम में आप लोग सभी कोई एक चीज़ की काम किया कीजिएगा, एकदम खुली आसमान, छत चढ़िएगा। छत चढ़ने के बाद आप आसमान की ओर देखिएगा।
आसमान की ओर देखिएगा। सूर्यास्त के बाद मतलब सूरज जैसे ही डूब जाता है उसके बाद आसमान में असंख्य तारे होते हैं। बात गलत है या सही है? सूरज जब डूबता है तो आसमान में एक तारे होते हैं या बहुत सारे तारे होते हैं? बहुत सारे तारे होते हैं सर। क्यों? अच्छा ठीक है, असंख्य तारे होते, बात सही है। सबकी चमक अलग अलग होती है। बात सही है गलत है? आप देखेंगे कि सर सबका जो लाइट होता है, सबका जो चमक होता है, वो सबका क्या होता है, सबका चमक अलग अलग होता है। कुछ धुंधला दिखेगा तो कुछ पूरा एकदम चमकीला दिखेगा, कुछ पूरा साफ दिखता है तो कुछ धुंधला दिखता है। अब आखिर इसका एक क्वेश्चन निकल जाएगा, आखिर क्यों ये धुंधला और चमकीला दिखता है? तो बोलेंगे सबकी ऊर्जा और दूरी अलग अलग है, अलग अलग होती है या अलग अलग है होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास मान लो ये टॉर्च है, हम आप लोग को टॉर्च दे रहे हैं, ये हमारा टॉर्च है, ये हमारे 4 टॉर्च हैं, टॉर्च ये 4 टॉर्च है, 4 टॉर्च है। अगर चारों की लाइन जो हमारी वो एक ही जगह पर हो, चारों अगर हमारा एक ही जगह पर हो, तो बताइए हमारे चारों जगह अगर चारों एक ही लाइन पर टॉर्च है तो समझिएगा जितने भी ये तारे हैं आप लोग को, ये जितने भी टॉर्च हैं समझिएगा टॉर्च है। अब टॉर्च को हम एक ही बार क्या होता है जलाना शुरू कर देते हैं, क्या हो रहा है आपको कुछ नजर आएगा। मान लो ये हमारा पृथ्वी है, हम ये हम इसको मान लेते हैं पृथ्वी, ये हम पृथ्वी, हम यहाँ इसी में रहते हैं। मान लो ये 4 टॉर्च है। अब ये मान लो यहाँ पे हम खड़ा हैं और यहाँ पे 4 टॉर्च है। अगर चारों टॉर्च अगर एक बार लाइट मारेगा तो क्या होगा, हमें बराबर बराबर दिखेगा। क्या दिखेगा? बराबर बराबर, बराबर हिस्सा में हमें दिखेगा क्या, बराबर हिस्सा में हमें दिखेगा लाइट दिखेगा, एकदम चमकीला लाइट दिखेगा। लेकिन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आखिर इन सभी टॉर्चों में से किसका बैटरी पूरा भरा हुआ है, यानी किसका बैटरी चार्ज है। अगर ये वाला बैटरी, इस टॉर्च का अगर बैटरी पूरा फुल चार्ज है, इस टॉर्च का बैटरी पूरा फुल चार्ज है, तो ये वाला दोनों का लाइट बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये वाला का डाउन अगर है, ये वाला का डाउन है, तो ये सब थोड़ा फीका दिखेगा, मतलब ज़्यादा चमकीला नहीं दिखेगा। उसी तरह आसमान में जो हम तारे दिखते हैं वो सब क्या होता है, सभी का दूरी अलग अलग होता है। कोई तारा अगर जैसे कोई तारा यहाँ है तो कोई तारा वहाँ है, कोई तारा यहाँ है तो कोई तारा वहाँ है, कोई तारा यहाँ है, कोई तारा यहाँ है, और पृथ्वी हमारा यहाँ पर मान लो है यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक लाइट जो सामने रहेगा वो स्पष्ट दिखेगा, जो थोड़ा दूर रहेगा उसका थोड़ा सा हमें धुंधला दिखाई पड़ेगा। आगे देखिए, जैसे अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे और आपको समझाते हैं, समझिएगा, आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे डियर। जैसे कई टॉर्च अलग अलग प्रकाश के होते हैं जिन्हें अलग अलग दूरी पर रखा गया हो। अगर मान लीजिए अगर एक टॉर्च हम अगर मान लो बहुत सारे टॉर्च ले लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल लिए टॉर्च वाला, तो अगर हम टॉर्च का बैटरी अगर मान लीजिए किसी का न्यू रहा तो उसका वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, किसी का टॉर्च का अगर बैटरी कम रहा मतलब वोल्टेज कम रहा तो उसका टॉर्च का लाइट भी कम दिखेगा। आगे देखिए, चंद्रमा क्या होता है। चंद्रमा जो है ना वो इसकी आकार एवं अवस्थिति अलग अलग होती है। मतलब चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा का जो आकार देखना, कभी कभी आकार मतलब समझते हैं, आकार मतलब साइज। चंद्रमा का कभी साइज पूरा गोल दिखेगा तो कभी हल्का सा दिखता है, अलग अलग होता है। तो बोलेंगे इसका कारण क्या है, तो कारण है पृथ्वी से इनका भाग अलग अलग दिन अलग अलग होता है। जैसे अब एग्जाम्पल तुमको समझाते हैं हम, और एक एग्जाम्पल, अगर हमारा यहाँ सवाल समझिएगा, अगर हमारा ये सन है, ये हमारा पृथ्वी है, समझिएगा हमारा ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, पृथ्वी है, और चंद्रमा जो है ना वो चंद्रमा क्या है कि चंद्रमा अगर मान लीजिए ये चंद्रमा का स्थिति, अगर चंद्रमा ये पृथ्वी के अगर पूरा सटीक है तो ये सामने है तो मैं समझिएगा ये साफ दिखेगा, मतलब पूरा एक ठो दिखेगा। लेकिन क्या होता है इसकी भाग अलग अलग दिन अलग अलग होता है ना, तो इसका कारण क्या है कि अलग अलग होता है, इसका पृथ्वी से इसका भाग जो होता है वो अलग अलग दिन अलग अलग होता है, इसके कारण। अब आखिर देखो, अब तुम कभी कभी देखोगे कि चंद्रमा का जो आकार होता है ना, वो चंद्रमा का आकार कभी कभी आपको दिखेगा कि चंद्रमा का आकार जो है वो कभी कभी पूरा गोल होता है। सवाल समझना, चंद्रमा का आकार पूरा गोल होता है। ये हमारा चंद्रमा मान लो मून है, ये हमारा चंद्रमा है मून, चंद्रमा का आकार पूरा गोल गोल होगा। और कभी कभी चंद्रमा का आकार देखिएगा हल्का सा दिखता है, ये वाला हिस्सा मान लो हल्का सा, ये हिस्सा दिखता है चंद्रमा।
कभी पूरा गोल दिख गया। अगर पूरा गोल दिखा तो समझिएगा इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। और अगर ये थोड़ी मात्रा में दिखा, अगर चंद्रमा अगर पूरा दिखा तो वो पूर्णिमा बोलेंगे। और चंद्रमा का अगर ये मान लीजिए अगर एक भी हिस्सा नहीं दिखा, चंद्रमा का अगर एक भी हिस्सा नहीं दिखा तो इसको बोला जाता है अमावस्या। ठीक है। और अगला दिन क्या होता है? अगर चंद्रमा का थोड़ा सा हिस्सा दिखेगा तो इसको बोला जाता है क्या? नई चंद्रमा का दिन। नई चंद्रमा, नई चंद्रमा इसको कहा जाता है। तो डियर, हम जानते हैं कि हमारा जो चंद्रमा है, पूर्णिमा क्या होता है? जब चंद्रमा का एक भाग पूरा दिखाई देता है तो वह पूर्णिमा यानी फुल मून कहलाती है। अब बताइए, अगर आपको कोई सवाल पूछेंगे कि चंद्रमा क्या है तो क्या आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे? जब चंद्रमा का एक हिस्सा पूरा दिखता है उसको बोलते हैं फुल मून, चंद्रमा। अब बताइए, मेरा हाथ है, मेरा हाथ पूरा दिख रहा है क्या आपको? नहीं। मेरा हाथ का आपका सिर्फ ये वाला ऊपरी वाला परत दिख रहा है, लेकिन ये निचली वाला परत दिखा क्या? नहीं। तो उसी तरह एक ही हिस्सा में दिखता है चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा अगर हम लोग मान लीजिए फुटबॉल अगर हम लोग देख, अगर आप खड़ा हो जाएंगे तो क्या आपको कोई देखेगा तो क्या आपके पीठ को देख पाएगा क्या? नहीं ना। तो आपके आधा हिस्सा को वो देख पाता है। ठीक है। आगे देखिए, अमावस्या क्या होता है? जब चंद्रमा ना दिखाई दे अर्थात नग्न हो जाए, नग्न दिखाई हो, वह अमावस्या कहलाती है। अब नए चंद्रमा की रात्रि क्या होता है? नए चंद्रमा क्या कहलाती है? अमावस्या के जो बाद वाली रात्रि होता है यानी नया चंद्रमा की रात्रि कही जाती है। मतलब देखिए, जब चंद्रमा एकदम नहीं दिखाई देगा, सवाल समझिएगा, जब चंद्रमा एकदम नहीं दिखाई देगा उसको बोला जाता है अमावस्या का रात। जब चंद्रमा हल्का सा दिखाई देगा तो उसको बोला जाता है क्या? जब चंद्रमा हल्का सा दिखाई देगा तो उसको बोलेंगे नई चंद्रमा की रात। थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, अगला दिन देखिएगा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है ना। फिर थोड़ा सा दिन के बाद देखिएगा और बड़ा हो जाएगा, समझ गया ना। तो इस तरह होते होते एक समय ऐसा आता है कि वो पूरा गोल हो जाता है। जब पूरा गोल हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा पूर्णिमा, और जब नहीं दिखाई देगा तो उसको बोलेंगे अमावस्या। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए, सवाल आगे क्या बोलता है। अगली रात क्या होता है? सवाल समझना। अगली रात जो होता है, अमावस्या के दिन क्या होता है? चंद्रमा एकदम नहीं दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा के अगला जो रात होता है ना, अमावस्या की तुलना में चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देता है। पहले चंद्रमा अमावस्या के दिन चंद्रमा एकदम नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अगला दिन चंद्रमा दिखाई दिया। अब क्या हुआ? नोट, अमावस्या क्या बोलते हैं? नए चंद्रमा की रात होती है अमावस्या में। इसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। नए चंद्रमा की रात्रि में क्या होता है? इसमें चंद्रमा जो होता है वो अमावस्या की तुलना में दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। मतलब अमावस्या में तो एकदम नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें जो मतलब नए चंद्रमा की जो रात्रि होता है उसमें चंद्रमा हल्का सा दिखाई देता है। और अमावस्या की अगली रात जो होता है ना, उसी को बोलते हैं नई चंद्रमा की रात। याद रखिएगा, हम जैसे लिखे हैं एकदम आप लोग को उतना ही सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखना है। उसके बाद पूर्णिमा क्या होता है? चंद्रमा की अगली क्षेत्र जो होता है, चंद्रमा का जो अगला हिस्सा होता है वो पूरा दिखाई देता है, स्पष्ट होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पूर्णिमा की रात। मतलब फुल मून बोला जाता है पूर्णिमा। आप लोग जानते हैं पूर्णिमा और अमावस्या नहीं जानते होंगे, लेकिन पूर्णिमा का मतलब होता है जब चंद्रमा पूरा पूरा दिखाई देगा उसको पूर्णिमा बोलते हैं। अब जब चंद्रमा अगर मान लीजिए चंद्रमा का अगला हिस्सा का अगर पूरा हिस्सा चंद्रमा के अगला भाग का पूरा हिस्सा दिखेगा तो उसको चंद्रमा पूर्णिमा बोला जाता है। और चंद्रमा का अगर एकदम थोड़ा सा हिस्सा दिखेगा तो उसको बोलेंगे अमावस्या, मतलब कि नई चंद्रमा की रात बोलते हैं। और चंद्रमा अगर कभी दिखाई नहीं दे आसमान में, अगर बादल नहीं रहा, मतलब बादल अगर नहीं रहा तो अलग बात हो जाएगा। अगर चंद्रमा आसमान में दिखाई ही ना दे और आसमान साफ है तो समझिएगा वो अमावस्या का रात है। अब आप लोगों को आज अमावस्या के बारे में और पूर्णिमा के बारे में बता दिए। आप लोगों को आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे और नेक्स्ट डे हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर 2 में हम और आगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम आप लोग को कुछ और जानकारी देते हैं, ध्यान से सभी कुछ समझिएगा। अगर हमारे पास जैसे ये सन है, ये हमारा सूरज है, सूरज के आसपास ना 8 ग्रह होते हैं। समझिएगा मेरी बात को, मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। राम 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह जो है ना वो सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं, चारों सभी कोई।
इसी तरह से, समझ रहे हैं ना। तो ये सूरज हो गया, और सूरज के अलावा जो 8 ग्रह हैं इसके पूरे हिस्सा को बोला जाता है सौरमंडल। क्या बोला जाता है? सौरमंडल। इसी को बोलते हैं सौरमंडल। सौरमंडल सूरज का, और मंडल मतलब क्षेत्र, सूरज का क्षेत्र कहलाता है। जैसे तुम्हारा अगर गांव है तो गांव का बोलता है ना, ये हमारा गांव, ये हमारा क्षेत्र है, नहीं बोलते हैं। उसी तरह हमारा पृथ्वी भी जो है ना, ये पृथ्वी हमारा यहाँ है तीसरा स्थान में, तो पृथ्वी हमारा जो है वो एक सौरमंडल का भाग है। क्या भाग है ना, नहीं है, सौरमंडल के अंदर है ना। फिर क्या बोलते हैं, जब चंद्रमा अगर पूरा पूरा दिखाई देगा, अगर ये चंद्रमा मून, जो मून मिस चंद्रमा अगर पूरा दिखाई देगा तो उसको बोला जाएगा पूर्णिमा। फिर से पूछ रहा हूँ मैं, चंद्रमा अगर पूरा दिखाई देगा तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्णिमा बोलेंगे उसको, पूर्णिमा। और चंद्रमा एकदम, अगर जैसे धीरे धीरे चंद्रमा क्या होता जाएगा, धीरे धीरे पूरा गोल था, एक दिन एकदम ऐसा हो गया, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कट गया। मान लो ये पूरा गोल था, ये पूरा गोल था ना, इसमें से मान लो ये हिस्सा गायब हो गया, ये वाला हिस्सा नहीं दिया, यही हिस्सा दिखा। फिर उसके अगला दिन देखिए, मान लीजिए चंद्रमा हमारा यही हिस्सा दिखा, इतना दिखा। फिर अगला दिन थोड़ा और कम हो गया, फिर अगला एक दिन एकदम और कम हो गया, फिर पता चला एकदम 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 और कम हो गया, फिर पता चला एकदम हल्का सा दिख रहा है ये, फिर पता चला कि एकदम चंद्रमा यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है पूरा। तो इसको बोलेंगे अमावस्या की रात, और चंद्रमा अगर पूरा दिखेगा तो इसको बोलेंगे पूर्णिमा की रात। और ये हर 15 दिन के अंदर होते रहता है, अंतराल में होते रहता है। तो अमावस्या के बारे में आपको समझ में आ गया, पूर्णिमा के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए, ये अमावस्या के बाद, जैसे यहाँ चंद्रमा तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसके बाद वाला जो रात होगा उसमें चंद्रमा थोड़ा सा क्या होगा, हल्का सा चंद्रमा दिखेगा। इसको बोला जाएगा चंद्रमा, अमावस्या की अगली रात को बोला जाएगा नई चंद्रमा की रात। क्या बोला जाएगा? नई चंद्रमा की रात। तो डियर्स, आप लोगों को समझ में आ गया कि सौरमंडल में हमारा पृथ्वी क्या होता है, सौरमंडल में हमारा पृथ्वी क्या है। तो आज हम आप लोगों को जितना बताएं, यहाँ से लेकर हम आप लोगों को टोटल यहाँ तक बताएं, आप लोग लेक्चर 2 नंबर बताएं, यहाँ तक आप लोग इसी तरह उतार के, और हमारे पास जितने भी पेड कोर्स वाले स्टूडेंट हैं सभी को हम जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे उस नंबर पर आप फ़ोटो खींच के क्वेश्चन को भेजिए, और फिर मैं आपको ऑनलाइन चेक करके तुरंत भेज दूँगा। चेक करके कॉपी तुरंत आप लोग को मिल जाएगा। तो आज आप लोगों को यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों से गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से रहिए। कोशिश कीजिएगा कि मैं जितना भी बता रहा हूँ इसको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, जानकारी में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई स्टूडेंट्स, अगर आप कभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं भविष्य में, या अगर कोई कर रहे हैं अभी, तो आप कृपया करके इसका नोट्स बनाना शुरू करें, क्योंकि नोट्स ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।